अस्मदीया यवागता सन्ति। श्री ही मैं जानकर हिंदी बोल रहा हूं। आज आप आए हैं किस लिए आप जान ही रहे होंगे। आज एक पादुका पूजन मन में कराते जाइए, एक व्यवस्था के लिए आप आए हैं। वह व्यवस्था यह है, पहले मेरी बात सुनिए, फिर जो मन हो आप करिए। वह जरा सुनिए, शांत शांत रहिए। वह व्यवस्था यह, पहले आप ये जान के चलिए आज कि स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू कितना था आप जानते होंगे। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदू था 75%, और आज रह गया 61% से नीचे चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारी जनप्रियता घटी? क्या किया हम सब ने? इस प्रश्न का यदि उत्तर आप नहीं देंगे तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। पहले समझ जाइए। हो सकता है आपको मेरी बात ना अच्छी लगे, पर मैं कटु कहने के लिए तो बदनाम हूं ही, तो और बदनाम हो जाऊंगा। क्या अंतर पड़ता है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अब तक विचार नहीं किया गया? जो कुछ हुआ उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आज मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और रामाधार शर्मा से भी कह दे रहा हूं। हो सकता मेरी बात इनको अनुकूल न आए, क्योंकि मैं एक आधिकारिक धर्माचारी हूं इस समय। शायद आप जानते भी हैं, सर्वे जानते। मैं आधिकारिक धर्माचारी हूं भगवत शरण जी, क्योंकि मैं ही एक ऐसा आचार्य हूं जिसके पीठ पर कोई विवाद नहीं है, और जिसने प्रस्थान त्रयी पर तीनों ग्रंथों पर महाभाष्य लिखा। इसे वो जो कुछ बोलिए वो जिम्मेदारी से बोलिए, जो कुछ व्यवस्था करिए वो जिम्मेदारी के साथ कीजिए। और आपके वक्तव्य में 4 बातें नहीं होनी चाहिए। यदि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है तो सुनिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, और प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये चारों नहीं होने चाहिए। एक बात आपको बताऊं, अटपटी लगेगी, मैं जानता हूं कि अटपटी लगेगी, पर मैं अटपटी बात कहने ही आया हूं। एक ऐसा प्रांत है भारत में जिसमें एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसने भारत के इतिहास में एक आध्यात्मिक क्रांति उपस्थित की थी। पर दुर्भाग्य क्या आया, उसी प्रांत में आज सबसे अधिक हिंदुओं का क्षरण हुआ है। उस प्रांत में 95% 95% ईसाई हो गए। क्या उस प्रांत का नाम जानते होंगे? केरला। और उस आचार्य का भी नाम आप जानते हैं, जगतगुरु भगवतपाल जगतगुरु आद्य शंकराचार्य। क्यों ऐसा हुआ बताइए ना। इसलिए हुआ कि हमने चतुर्थ वर्ण के प्रति बहुत कड़क रवैया अपना लिया। मुझे वह भगवतपाल शंकराचार्य का वह अधिकरण पूरा कंठस्थ है। उसका नाम है अपशूद्राधिकरण। इतने भयंकर वाक्य उसमें लिखे गए चतुर्थ वर्ण के लिए, जो नहीं संवेदनशील व्यक्ति तो नहीं सहन कर सकता। उसका परिणाम हुआ कि सारा का सारा हिंदू ईसाई बन गया। आप कश्मीर में देखिए
क्या दुर्दशा हमारी हो रही है। हमारा देश, मैं जानकर अभी विरुद्धावली पहले बोलने आया, मैंने जैसे कह दिया था कि आज मैं अनौपचारिक थोड़ा बोलूंगा। हमारा देश हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, वहीं हम अल्पसंख्यक हम हुए, बहुसंख्यक को हुए। इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी हमारे पर आएगी, हम इससे बच नहीं सकते मित्र। इससे मैं एक प्रार्थना कर ले रहा हूं, ये तो कुशल करो, कृपा कहो भगवान की। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, सही कह रहा हूं। भगवत शरण भी जानते हैं कि हमारे सबके सौभाग्य से हिंदू धर्मोद्धारक जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य का इस देश में आविर्भाव हुआ, और जिन्होंने सबको गले से लगाया। एक और ब्राह्मण चक्र चूड़ामणि अनंतानंद को गले से लगाया, क्यों? और दूसरी ओर रैदास को भी गले से लगाया उन्होंने, कबीर को भी गले से लगाया उन्होंने, धना को भी गले से लगाया उन्होंने। भगवान मुझे क्षमा करें, आज मैं विश्व गलने आया हूं। एक और विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, द्वारम किमेकम नरकस्य, तो नारी, यदि नारी नरक का द्वार है तो शंकराचार्य महाराज की माता भी तो नरक के द्वार हो गई। आज का समाज यह नहीं सहेगा, आप कितना भी कह लीजिए, चाहे रामाधार शर्मा कह लें, चाहे आप कह लीजिए, जितना कहते मैंने कही आप लोग, पर आज का समाज इसे नहीं एक्सेप्ट नहीं कर, स्वीकार नहीं करेगा, नहीं स्वीकार करेगा। इसे मैं ये आज निवेदन करने आया हूं, धर्म वही है, परिस्थिति वही है, हम उसकी व्याख्या करना आज नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसकी व्याख्या नहीं समझ पा रहे हैं। इसका पाप हमें भोगना पड़ रहा है। और एक बात जान लीजिए, यदि इस देश में हिंदुओं की 80% संख्या नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है जब इस भारत में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जीना भी हमारा कठिन हो जाएगा। मैं जानता था इस सम्मेलन में आने का मन बहुत नहीं था, मैं जानता था कि मेरी बात बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, पर अच्छे लगे तो भी मैं कहूंगा, नहीं क्योंकि मैं धर्माचार्य में कहूंगा, मैं इसका व्यवस्थापक हूं, आप व्यवस्थापक नहीं है। इसे देखिए, इस संदर्भ में इसी पंक्ति को सूत्र में दृष्टि में रख करके आज धर्म की चर्चा की जाए, जो रामचरितमानस जी में योगराज जनक से महर्षि भगवान वशिष्ठ जी ने कहा था, महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। हित हम सबका चाहते हैं, पर धर्म सहित हित चाहते हैं। धर्म सहित हित होना चाहिए, धर्म सापेक्ष हित हम चाहते हैं। हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासन के पक्षधर कभी नहीं रहे, क्योंकि मैं अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानता हूं। सेकुलर शब्द जो अंग्रेजी में आया, ब्रजेश जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सेकुलर शब्द की डिक्शनरी में यदि मीनिंग देखी जाए, उसका शब्दकोश में अर्थ देखा जाए, तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ उसका नहीं होता। सेकुलर शब्द का अर्थ होता पंथ निरपेक्ष, हम किसी पंथ की अपेक्षा नहीं करेंगे, धर्म की अपेक्षा तो हमको करनी पड़ेगी। आज दुर्भाग्य से तथाकथित पत्रकारों के शब्दावली से जो नेता बन गए हैं, जिनको अक्षर से भेंट नहीं है, करिया अक्षर भैंस बराबर सुनने जैसा पढ़वा, वे
धर्मनिरपेक्ष कहने लगे। मैंने बार बार कहा यदि यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो संसद में अध्यक्ष की सीट के ऊपर एक शब्द लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। यह संसद चल रहा है धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए। यदि यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म चक्र का प्रवर्तन कैसा? इसलिए मित्रों, व्यवस्था आप आज विचार कर लीजिए। व्यवस्था तो कुंभ में दी ही जाएगी। पहले कुंभ इसलिए होते भी थे, हम धर्म की व्यवस्था करते थे। कुछ दिनों से ऐसा नहीं हुआ, हमने जैसे भी कह दिया है, अब हम नया अध्याय जोड़ेंगे, अध्यात्म क्षेत्र में। धर्म का निर्णय तो कुंभ में होगा ही। आज आप पहले ठीक ठीक मंथन कीजिए, और मंथन के समय ये मैं कहने दे रहा हूं, हमारा आर्य धर्म चातुर्वर्ण का पक्षपाती है। हम वर्णवादी, हम वर्ण की व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं, पर हमारे यहां अवर्ण सवर्ण कभी नहीं था। ये आज जुड़ गया, आज जुड़ा, हमारे यहां पहले नहीं था। हम किसी को भी दलित नहीं मानते थे। जब वेद की असंगत व्याख्या की गई तो दलित शोषित प्रपंच आ गया। हमारा ही हिंदू हमारे लिए खड्ग को लेकर तैयार हो गया। जिनको हम हमारा वो हल चलाते थे, पर हम उन्हें काका कहते थे। कितना सौमनस्य था हमारे यहां, सब कुछ हम दूसरित कर बैठे, निरर्थक व्याख्याएं करके। मैं पूछूं, बाद के लोगों ने जो लिखा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यहां विद्वान लोग बैठे, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। भगवत सारण शुक्ल जी हैं, संस्कृत बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और नीलिम्ब तो मेरा बेटा ही है। मैं एक वेद का मंत्र पढ़ रहा हूं, और रामाधार जी भी मेरे पुत्रवत हैं, और द्वितीय रामाधार तो मेरे शिष्य ही हैं, पटना वाले। वेद का एक मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह 11वां मंत्र है। ब्रजेश भी मेरे शिष्य ही पुत्र हैं, विचार करिए। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह 11वां मंत्र है। और शतपथ ब्राह्मण ने इस मंत्र से हमें धूप अर्पित करने की आज्ञा दी। आज तो हम अपने मन से बना लेते हैं। हमारे ब्रह्मचारी बैठे पपोली वाले, इनके गुरुदेव से मेरा बहुत स्नेह था, क्योंकि संस्कृत जानते थे, शास्त्र पढ़ने का अधिकार था, मुझे बहुत बातें थे। आप सभी जानते हैं, अपने मन से आजकल अपने मन से लोग मंत्रों की कल्पना करके अपने मन से विधि का विधान कर लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा नहीं था। शतपथ ब्राह्मण में प्रत्येक पूजा की विधि लिखी गई है कि अमुक पूजा आपको अमुक मंत्र बोलकर ही करनी पड़ेगी। यह 11वां मंत्र शतपथ ब्राह्मण में जो लिखा है पुरुष सूक्त का, इससे धूप चढ़ाने की विधि कही गई। धूप दिखाई जाए देवता को, और धूप का अर्थ होता क्या है? दुर्गंध को हटाना। जो समाज में दुर्गंध फैल गई है उसको हटाना, यही इसका तात्पर्य है। यही इसका वैज्ञानिक तात्पर्य भी है, आध्यात्मिक तात्पर्य भी है। मंत्र है ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत ऊरु तदस्य जद्वैश्य पद्भागुम शूद्रो अजायत। यहां पद्भ्याम के अनुरोध से शेष की पूर्व तीनों विभक्तियां पंचमी के अर्थ में हैं। ब्राह्मण अस्य मुखमासीत माने मुखात आसीत। यहाँ व्यक्तियो बहुलम सुपाम पुरुष मरण से डाला, वहां
व्यत्यय बहुलम से सुपाम स्वरूप पुरुषमणा छेदाड्या जाजाल सूत्र से ब्राह्मणात् के स्थान पर ब्राह्मणम, पंचमी ngसी विभक्ति के स्थान पर सु, असु को आतोम से अम हो गया। माने ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। बाहु राजन्य कृत, यहां पर भ्याम को औ हो गया व्यत्यय बहुलम से, और फिर प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ हो गया। बाहु माने बाहु भ्याम, उरु तदस्य तद्वैश्य, वहां भी उरु माने उरुभ्याम, तो भुजा से क्षत्रिय वर्ण प्रकट हुआ, क्षत्रिय व्यक्ति नहीं वर्ण, और उरु से वैश्य प्रकट जन्म लिया। अपद्भागुम शूद्रो अजायत, शूद्र वर्ण भगवान के चरण से जन्म लिया। मैं यहां एक प्रश्न कर रहा हूं और उसका उत्तर वेद से ही देना पड़ेगा, इधर उधर से नहीं। हम कहते हैं यदि ये कोई कहे कि मुख से जन्म लेने के कारण ब्राह्मण पवित्र है और चरण से जन्म लेने के कारण शूद्र अपवित्र है, ये पक्ष तो मुझे तो नहीं मान्य भाई। किसी को हो तो हो, मुझे नहीं मान्य। मेरा यहां ये कहना है कि पहली बात तो भगवान का कोई अंग अपवित्र नहीं है, प्रत्येक अंग भगवान का चिन्मय है। आनंद मात्र करपाद शिरो मुखोदरादि, प्रत्येक अंग भगवान का आनंद मात्र है, सच्चिदानंदमय है। चाहे मुख हो, चाहे भुजा हो, चाहे उरु हो या चरण हो। दूसरी बात, सामान्य रूप से पूछें तो मुख क्यों अपवित्र, मुख क्यों पवित्र और चरण क्यों अपवित्र? आज भी जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या किसी का मुख छूकर प्रणाम करते हैं? हम प्रणाम चरण छूकर करते हैं, मुख छूकर करते, बताओ ना। कोई महिला है, यदि उसके मुख पर हाथ रखकर हम प्रणाम करेंगे तो सीधे सैंडल का प्रयोग करके दांत तोड़ डालेगी, और ये चरण छूकर प्रणाम करेंगे तो आंसुओं से आपको भिगो देगी, आशीर्वाद देगी। तीसरी बात, हम जब 2-3 दिन तक चरण धोएं तो भी बास नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती, और एक दिन मुख में मज्जन न करो तो दूसरे दिन रहा नहीं जाएगा। एक तो आजकल पैरिया लोगों का इतना हो गया है कि सहन नहीं हो रहा, न जाने क्या लोग धूम के तो खा रहे हैं आजकल, यार सहन नहीं होता। और तीसरी बात, हम जब पूज्य का प्रयोग करते हैं तो ये भगवत शरण जी तो बहुत जानते हैं, इनको काव्य शास्त्र पर इनका बहुत अभ्यास है। क्या हमने कभी पूज्य मुख किसी के लिए कहा है? हम कहते क्या है बताओ मित्रों? पूज्य चरण, पूज्य पाद, पूज्य चरण। और चौथी बात, हम जब किसी मान्य व्यक्ति का जल लेते हैं तो क्या किसी का मुखोदक लेते हैं? हम चरणोदक लेते हैं, मुखोदक नहीं लेते। तो कैसे ये कह दिया गया कि मुख से उत्पन्न होने से ब्राह्मण पवित्र हो गया, श्रेष्ठ हो गया, शूद्र? इससे बहुत अनर्थ हो गया। आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। कर दिया होगा मन स्मृतिकारों ने, पर प्रमाण की जब मीमांसा की जाएगी तो हम स्मृति को अनुमोदन कहेंगे और श्रुति का साक्षात कथन कहेंगे। यदि स्मृति वेद के विरुद्ध जान लो प्रक्षिप्त है, वो वेदा प्रमाणम हमने कहा, स्मृतयः प्रमाणम हमने नहीं कहा पहले। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, वो ये कि देखो, हम लोग तो पौराणिक हैं भाई, आस्तिक हैं और इतिहास भी मानते हैं। हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी मानी जाती है?
आप सभी जानते हैं, सामान्य व्यक्ति जानता है। बताओ मित्रों, नीचे बैठे हुए लोगों सबसे श्रेष्ठ नदी कौन होती है? बताओ, ऊंचे बोलो। गंगा जी। गंगा जी श्रेष्ठ क्यों हो गई? क्योंकि भगवान के चरण से प्रकट हुई। तो यदि भगवान के चरण से प्रकट हुई गंगा जी परम पवित्र हुई, तो उन्हीं भगवान के चरण से प्रकट हुआ शूद्र अपवित्र क्यों माना जाए? बताइए। मेरे वक्तव्य को सुनकर आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सुधारवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति हूं। यदि मैं पूछूं तो जनता के हृदय से न्याय पूछना चाहता हूं। इससे अनर्थ ये हो गया कि हमने इनकी बहुत उपेक्षा कर डाली। हमने देखा है, अपने 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 बचपन में देखा है। हमारे यहाँ हल चलाने आती थी बेचारे, इतनी उपेक्षा कि उनको हम बर्तन में पानी नहीं पिलवाते थे, पानी ऊपर से छोड़े तो अंजलि में पीते थे। तो कब तक ये व्यक्ति उपेक्षा सहेगा? इसलिए वो बौद्ध हो गए, कोई ईसाई हो गया, कोई मुसलमान हो गया, हिंदुओं की धर्म संख्या घटती गई और हम धर्माचार्य लोग धर्म 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 करते करते सर्वनाश करके बैठ गए। आपको अनुकूल नहीं पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं कहूंगा सत्य। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ ये जिसमें सार, उसे फिर चुन लो। कतिपय वक्ताओं की दृष्टि ये थी कि वक्तव्य में स्वयं अच्छा उपस्थित नहीं कर पा रहे थे, तो एक भाषा बनाई वक्ताओं ने जो बहुत अच्छी नहीं लगी कि जब से अबला और तबला आई तब से चला गया रामायण। क्या बात करते हो तुम? ऐसा बोलते इसमें तुम्हें शर्म नहीं आई? अबला की बात कर रहे हो? तुम्हारी मां भी तबला है, और कौन नहीं मां को सबसे पहले प्रणाम करता, और जो ना करता हो सबसे बड़ा नालायक वही है। और हमारे संप्रदाय में मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। हमारे यहां तो सबसे सर्वप्रथम जगत गुरु महिला है। सीता जी हमारी प्रथम जगत गुरु हैं। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आज यह निवेदन करने आया हूं, यदि सनातन वैदिक हिंदू सनातन धर्म को बचाना है तो समय और परिस्थिति के अनुसार हमको उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो इतिहास आपको तो क्षमा नहीं करेगा। हम तो नहीं करेंगे, हम तो कह दे रहे, हम तो आपका अनुशासन नहीं मान सकते, हम तो नहीं करेंगे। हमारे जगत गुरु आदि रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया था। जो हिंदू चला गया है अपने घर से लौटकर, उसे हम फिर अपनाएंगे। और आप माने चाहे ना माने, आप देखते रहिएगा, हमने तय कर लिया है। अब सब काम मेरे पूरे हो गए। जब तक 80% हिंदुओं की संख्या नहीं होती तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना है। हम इस देश को एक बार फिर गुलाम नहीं बनाना चाहते। इसे धर्म की व्याख्या करते समय बहुत विचार कीजिए। ऐसी व्याख्या कभी मत कीजिए जिससे हमारे चतुर्थ वर्ण की या बहनों की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। सबका अधिकार है हमारे यहां। यदि न होता, यदि हिंदू धर्म उदारवादी न होता, तो वशिष्ठ जी ने निषाद राज को क्यों गले से लगा लिया? वशिष्ठ जी ने निषाद राज को क्यों गले से लगा लिया? प्रेम पुलकी केवट कहि नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटे। हमारा पाठ यही है। आप लोग भले उसको न माने, पर हमारा पाठ यही। राम सखा ऋषि बरबस भेंटे,
जन महि लुठत स्नेह समेटे, जन महि लुठत स्नेह समेटे। राम सखा नहीं चाहते थे, उनको सामाजिक प्रताड़ना थी। वशिष्ठ का बिल्कुल गलत बात, कोई सामाजिक प्रताड़ना नहीं। जो राम जी पर आस्था रखता है वो हमारा श्रद्धेय है। तुलसी सत्सई में गोस्वामी जी ने कह दिया, और साहस करके उन पर मुकदमा करके देखिए। तुलसी सत्सई में गोस्वामी जी ने कह दिया कि चतुराई चूल्हो परो, भारो परो भारे परो अचार, तुलसी भजे न राम को चारु वर्ण चमार। आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में प्रतिशत बताइएगा, कितने प्रतिशत ब्राह्मण संध्या कर रहा है बताइए। कितने प्रतिशत ब्राह्मण संध्या कर रहा है? कितने प्रतिशत ब्राह्मण को गायत्री कंठस्थ है आज? प्रतिशत छोड़िए, हजारों में एकाक होंगे जो संध्या बंदन करते होंगे। क्या यह वाक्य आपको नहीं याद है? नानुतिष्ठत यह पूर्वाम, नानुतिष्ठत यह पराम, सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्माद्विज कर्मणः। इसलिए पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र निगुण गण ज्ञान प्रवीणा, वहां अर्थ यही है। शूद्र ने ईश्वर प्रेम प्रवीणा गोस्वामी जी नहीं कहा। ईश्वर के प्रेम में जो शूद्र प्रवीण है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो निकाल दीजिए नहीं पंक्ति विप्राट दुषद गुण उतात जो भागवत का है। अरविंदनाभ पादारविंद मुखा छपचम वरिष्ठम मन्ये। 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण यदि भगवत प्रेमी नहीं है और कुछ भी नहीं जाता, सुपत यदि भगवान के प्रेम में रो रहा है तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ से माना जाए। साहस हो तो फेंक दीजिए ना उसको निकाल करके, और वेद व्यास जी पर गोली चला के दिखाइए जरा। मेरे इस वाक्य को प्रतिक्रिया न माना जाए। मैं बहुत सोच विचार के आ जाया, थका नहीं था पर मुझे कुछ सोचना था। इसलिए आप सब मेरे मित्र हैं, ब्रह्मचारी जी मेरे अनुज जैसे हैं। एक ही मेरी प्रार्थना है, आप सब व्याख्या कीजिए, सब स्वीकार्य होगा। हम आपके निर्णय को यथासंभव कुंभ में रखेंगे। कुंभ में हमारे यहाँ धर्म संसद होगी, मेरे ही पंडाल में धर्म संसद होगी। उसमें हम पूरा इसको न्याय का जामा पहनाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। पर मेरे मित्र, हमारे आचार्य जी ने आज इस सम्मेलन बुलाया, बहुत अच्छा किया। एक बहुत अच्छा अवसर है आज हमारे यहाँ। आज आचार्य जी का जो पौत्र है, इनका भौतिक पौत्र है, वो मेरा आध्यात्मिक पौत्र है, विभव शर्मोपाध्याय। आज उसका पहला जन्मदिन है। मैं आप सबकी ओर से उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं, और यही कहकर कि तच्चक्षुर्देव हितम प्रस्ताद शुक्रम चरत पश्चिम सरदर्शतम जीवम सरदर्शतम श्रीनियाम सरदर्शतम प्रब्रवाम सरदर्शतम अदीना श्याम सरदर्शतम भूयश्च सरदर्शतात। मैंने अपना औपचारिक वक्तव्य संपन्न कर लिया है और आप लोगों को माइक दे रहा हूं। इतना अवश्य ध्यान रखिए, हठ छोड़िए, समय के साथ समझौता कीजिए, शुद्ध वेद की शरण में जाइए। वेद के विरुद्ध यदि स्मृति में कुछ कहा गया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सर्वत्र प्रक्षिप्त अंश डाले गए, सर्वत्र प्रक्षिप्त अंश डाले गए। इन बेईमानों ने कोई कोर कसर नहीं रखी। आपको नहीं पता है, मैं काले की शिक्षा ने हमारा बहुत कुछ नाश किया है, बहुत नाश किया है। पुराणों में प्रक्षिप्त, रामायण जी बचे थे बेचारे, उनमें भी प्रक्षेप डाल दिया। सीता जी का वनवास उसमें नहीं था, पाठ था तीन इंदक अघोघ नशाए लोक शोक बनाए बसाए। तो वहां तीकार थे मंथरा,
क्योंकि जगदम्बा संतत मन निंदिता, तो इन बेईमानों ने वहां ती को स्थान पर ता को सा बना दिया, सी निंदक का घोघर सा आग लगा डाली। पुराणों में भी भागवत में भी सीता जी का वनवास नहीं था, श्लोक डाले पर भगवान ने मर्यादा की रक्षा कर ली। 15वें श्लोक में लिखा विवरम प्रवेश सा, सीता जी पाताल चली गई। और 33वें श्लोक में लिख रहे तस्मिन स भगवान राम स्निग्धया प्रियया रेमे स्वाराम धीराणाम, रेमे स भगवान राम सीतया सहित किल। वहां तो बताओ 15वें में सीता वनवास चली गई थी, 33वें में कौशी वनवास से सीता जा गई। केवल हिंदू धर्म को आप नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदू धर्म को लांछित करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हमारी सारी पुस्तकें जला डाली, कुछ हमारे यहां रहने नहीं दिया, भागवत की पुस्तक पूरी पूरी जला डाली। अब बताओ पूरी भागवत पढ़ जाओ, राधा जी का नाम नहीं। राधा जी का नाम रहा होगा, उसमें था, रहा होगा नहीं था, पर उस अंश को बेईमानों ने जला के समाप्त कर दिया। 18,000 श्लोक के स्थान पर हमारे कुल 14,000 कुछ श्लोक हमको भागवत के मिलते हैं। इसे जो कुछ बचा है उसको अब संभाल के रखना पड़ेगा। और जहां किसी को भी संदेह हो, एकांत में चर्चा कीजिए। हम भी आपके साथ चर्चा करेंगे, एकांत में चर्चा कीजिए, हट छोड़कर चर्चा कीजिए। आप आइए चर्चा करने के लिए। यदि आपको शर्म आती हो आने में, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े पद पर हैं, तो मैं आ जाऊंगा। त्रिदंड की सौगंध करके कहता हूं मैं, सनातन धर्म पर आंच आएगी तो आधी रात को अपनी दृष्टिबाधित यात्रा करके मैं आऊंगा। पर मैं अपना मंतव्य कह रहा हूं, मुझे भी हिंदुओं के मुझे हिंदुओं की बहुसंख्यक परिस्थिति चाहिए। 80% हिंदू चाहिए मुझे। निरर्थक बात मत कीजिए, सबको प्रेम देने का अभ्यास कीजिए। मुझे याद है अपनी सर्वप्रथम राम कथा मैंने अपने हल चलाने वाले हरिजन बंधु को सुनाई थी। उनका भी नाम था रामाधार, उनको मैं काका बोलता था। प्रतिदिन हमारे यहां हल चला के आते थे। हमारी माता जिसे कहते थे कि भाभी पानी पिलावा, तो हमारी माँ उनको पात्र में पानी पिलाती थी और हमसे कहते थे कि चला हो रामायण हो जाए। और रामायण की दक्षिणा क्या थी? हमको पीठ पर बिठाकर बगीचे में घुमाती थी, यही उनकी दक्षिणा थी। आज भी वो दृश्य याद आता है तो मेरा मन भर जाता है। हम किस वातावरण में थे, आज किस वातावरण में आ गए। मंडल कमीशन करके इन बेईमानों राजनीतिकों ने हमारे यहां इसी विद्वेष का जहर घोला। हम कहीं के नहीं रह गए हिंदूगण। मित्रों, बचाइए हिंदू समाज को, बचाइए। त्रयोद्धम हिंदू धर्मम, त्रयोद्धम हिंदू धर्मम, त्रयोद्धम हिंदू धर्मम। यही कहकर यदि आपको मेरे वाक्य से कुछ दुख हुआ हो तो मैं उसे मुझे दक्षिण में लौटा दीजिए। ओम शांति शांति।